नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए, सरकार के वादे के मुताबिक 24 जिलों में पैसा जारी हो गया है। सरकार पहले ही कह दिए थे कि क्रिसमस के दौरान 16वीं किस्त की राशि महिलाओं को मिलेगी और 24 जिलों में जारी हो गया है। लेकिन अभी अभी बहुत बड़ी अपडेट आई है, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि 10 लाख महिलाओं को नहीं मिलेगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, 10 लाख ऐसे महिलाएं हैं जिनको पैसा नहीं मिलेगा। तो कहीं इस लिस्ट में आपका तो नाम नहीं है। तो चलिए आप लोगों को बताएंगे कि क्यों नहीं मिलेगा, क्या कारण है और इस कारण का समाधान क्या है। आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। इसके साथ साथ एक और खुशखबरी आ रही है। देखिए, अभी जो पैसे आप लोगों को मिले 2-4 दिन पहले, ये राशि है 16वीं किस्त का, यानी कि नवंबर महीने की राशि है। लेकिन सरकार अभी अभी बहुत ही बड़ा ऐलान किए हैं। अभी सरकार ने कहा है कि 17वीं किस्त की राशि बहुत ही जल्द आप लोगों के खाते में आने वाली है और उसका डेट सरकार ने जारी कर दिया है। तो चलिए दोनों अपडेट्स आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये जो 10 लाख महिलाएं हैं, इनका पैसा क्यों रोका गया है, इनको पैसे क्यों नहीं मिलेंगे। सबसे पहले इसको लेकर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि मैया योजना का पोर्टल 1 साल से बंद, 10 लाख से ज्यादा आवेदन लटके। यानी कि ये जो मैया सम्मान योजना का पोर्टल है, ये लगभग 1 साल से बंद पड़ा हुआ है, जिसके वजह से 10 लाख से ज्यादा आवेदन लटके हुए हैं। देखिएगा यहाँ पे सबसे ऊपर में बता दिया है, ना नई एंट्री ना भुगतान, सिर्फ बहाना। देखिएगा इसका सारा चीज आप लोगों को डिटेल्स में बताइए, ध्यान दीजिएगा। राज्य की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना का पोर्टल जनवरी 2025 से बंद है। इस कारण राज्य भर में 10 लाख से अधिक आवेदन लंबित हो गए हैं। यानी कि अगर देखा जाए पूरा राज्य का, तो पूरे राज्य में 10 लाख से भी ज्यादा जो आवेदन है वो लटके हुए हैं। फिर ध्यान दीजिए, देखिए हालत यह है कि नए लाभुक इस योजना से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। यानी कि अगर देखा जाए जो नए लाभुक है, जिन्होंने फॉर्म को भरा है, वो जुड़ ही नहीं पा रहा है इस योजना में। क्योंकि पोर्टल बंद है तो उसका ऑनलाइन का जो काम होता है वो हो ही नहीं रहा है, ना उसका ऑनलाइन एंट्री हो रहा है। और जब तक आपका ऑनलाइन एंट्री नहीं होगा तब तक आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। फिर ध्यान दीजिए, सरकारी तौर कहा जा रहा है कि पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने की सच्चाई कुछ और ही बयां कर रहती है। दोस्तों यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे समझिएगा। सरकारी तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो पोर्टल है इसको अपडेट किया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने से अपडेट आ रही है कि इसकी जो सच्चाई है वो क्या है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। विभिन्न जिलों के अधिकारियों का कहना है कि नए आवेदनों की एंट्री को लेकर उन्हें कोई निर्देश ही नहीं मिला है। ऐसे में आवेदन तो लिया जा रहा है लेकिन सिस्टम में दर्ज नहीं हो पा रहा है। यानी कि दोस्तों जो अधिकारी है, जिलों के जो अधिकारी है, वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन एंट्री को लेकर अभी कुछ भी अपडेट नहीं आई है। कब से ऑनलाइन एंट्री होगा इसको लेकर कुछ भी अपडेट नहीं है। फिर बगल में ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि किस जिले में कितना आवेदन पेंडिंग है, इसको लेकर सबसे पहले बात कर लेते हैं और आगे आप लोगों को बताएंगे पैसे को लेकर। 16वीं किस्त 17वीं किस्त दोनों को लेकर बात करेंगे, लेकिन जो पेंडिंग में है सबसे पहले इसको लेकर बात कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
धनबाद जहां पर 1 लाख आवेदन पेंडिंग में है। उसके बाद बोकारो जहां पर 60,000 है। उसके बाद रांची दोस्तों वहां पर 50,000 है। ठीक है, तो ये तो मैंने 3 जिलों का बताया। पूरे अगर झारखंड का देखा जाए तो 10 लाख से भी ज्यादा जो आवेदन है वो पेंडिंग में है। फिर ध्यान दीजिएगा, सीएससी से आवेदन पहले ही बंद। देखिएगा, कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी से संचालकों का कहना है कि 2 जनवरी 2025 से पोर्टल पूरी तरह बंद है। इससे पहले भी सीएससी के माध्यम से फॉर्म भरने पर रोक लगा दी गई थी। दोस्तों, आप लोगों को एक चीज जरूर मालूम होगा, जब मैया सम्मान योजना धरातल पर आई, यानी कि जब मुख्यमंत्री के द्वारा मैया सम्मान योजना शुरू की गई, उस टाइम पे सीएससी वाले जो थे उसके साथ समझौता था, यानी कि वहां पर भी काम हो जा रहा था, वहां पर भी फॉर्म भरा जा रहा था। लेकिन दिसंबर के टाइम पे सरकार ने क्या कहा कि सीएससी वाले के साथ जो भी समझौता था वो खत्म कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जनवरी 2025 को सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया। उस टाइम पर सीएससी वालों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसके साथ जो समझौता था वो खत्म कर दिया था सरकार ने दिसंबर 2024 में ही। जब नया पोर्टल लॉन्च हुआ उस टाइम पर सारा जो काम है वो वीडियो और सीओ को दिया गया। लेकिन उसके बाद से ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल बंद ही पड़ा हुआ है, चालू ही नहीं हो रहा है तकनीकी कारणों से। फिर ध्यान दीजिए, यहां पे बता दिया है कि आवेदनों की जानकारी नहीं। देखिएगा यहाँ पे, बरियातू निवासी स्नेहा कुमारी ने वर्ष 2024 में सीएससी के माध्यम से आवेदन किया था, लेकिन रद्द हो गया। फिर अंचल कार्यालय में आवेदन जमा किया, उसके बाद पता नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया है, एक जो कैंडिडेट है उन्होंने फॉर्म को भरा था सीएससी के माध्यम से। कब भरा था ये बता दिया है कि वर्ष 2024 में सीएससी के माध्यम से आवेदन किया था, लेकिन रद्द हो गया था। ठीक है, फिर अंचल कार्यालय में आवेदन किया। ठीक है, अंचल कार्यालय में जाकर उन्होंने आवेदन जमा किया, लेकिन उसका अभी तक कुछ पता ही नहीं है। फिर दोस्तों, एक जो कैंडिडेट है यहाँ पे बता दिया है कि 2 माह पैसा मिला, अब नहीं मिल रहा। देखिएगा, कोकर की आरती कुमारी को कुछ समय तक योजना की राशि मिलती रही, लेकिन 2 महीने बाद अचानक भुगतान बंद हो गया। कहा गया कि डाटा अपडेट के बाद मिलेंगे। यानी कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको कुछ महीने की राशि मिली, जिससे कि इनका भी 2 बार इसको पैसा मिला, 2 महीने का पैसा इनको मिला, लेकिन उसके बाद इसका पैसा रुक गया। और कहा जा रहा है कि अपडेट होने के बाद जो पैसा है वो आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन अभी तक तो जो देखा जाए दोस्तों, ये जो 10 लाख आवेदन है ये लटके हुए हैं, क्योंकि पोर्टल चालू नहीं हुआ है। और जब तक चालू नहीं होगा तब तक आप लोगों का कुछ काम भी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया दोस्तों। अगली अपडेट आ रही है, यहाँ पे साफ से बता दिया है कि 16वीं किस्त 2500 मिला, 17वीं किस्त इस दिन मिलेगा। अभी जो पैसे मिल रहे हैं 16वीं किस्त की राशि है। मैं आप लोगों को बार बार कह देता हूं, अभी भले दिसंबर चल रहा है, लेकिन पैसा आप लोगों को नवंबर महीने वाला मिल रहा है। ठीक है, और दिसंबर का राशि आप लोगों को कब मिलेगा, सरकार का क्या प्लान है, चलिए ध्यान दीजिए। यहां पर क्रिसमस पर मिली नवंबर की मैया सम्मान राशि, अब दिसंबर की तैयारी, यानी कि क्रिसमस के दौरान आप लोगों को नवंबर महीने की राशि मिली, तो दिसंबर का तैयारी जो है वो पूरी किया जा रहा है सरकार की ओर से। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत नवंबर माह की राशि सभी महिला लाभुकों के खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। महिला एवं बाल विकास के सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने क्रिसमस के पूर्व राशि हस्तांतरित करने के निर्देश सभी जिलों को दिए थे, जिसके बाद जिलों ने नवंबर माह की राशि हस्तांतरित कर दी है, यानी कि सभी जिलों में पैसा जारी हो गया है। और दोस्तों, अभी अभी कुछ ऐसे जिले हैं जिसको लेकर अपडेट आ रही है कि वहां की जो महिलाएं हैं उनको भी पैसा मिलने लगा है। और इसके बारे में सुबह एक वीडियो आएगी दोस्तों, उसमें साफ साफ बता देंगे कि कौन सा जिला है जहां पर पैसा रोका गया था और वहां की महिलाओं को भी मिल रहा है। अगले जो वीडियो आएंगे सुबह के टाइम पे उसमें सारा चीज आप लोगों को बता देंगे। ध्यान दीजिए, 2-3 जिलों में यह टास्क लंबित था, लेकिन अंतिम समय में सभी जिलों में भी राशि हस्तांतरित कर दी गई है। राशि उन लाभुकों के बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है जिनकी आधार सीडिंग हो चुकी है, यानी कि पैसा जो है
वो उन्हीं को भेजा जा रहा है जिनका आधार सीडिंग कंप्लीट है। फिर ध्यान दीजिए, अब जिलों में दिसंबर माह की राशि हस्तांतरित करने की भी तैयारी चल रही है। इस योजना के तहत अगले वर्ष फरवरी माह तक की राशि जिलों में उपलब्ध है। अगर देखा जाए जो पैसों का आवंटन है वो फरवरी तक आवंटन है, तो जो पैसा है दिसंबर महीने वाला वो जल्द ही मिलेगा क्योंकि इसकी तैयारी की जा रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए अपना फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।